आई एम ऑल्सो फाइन हियर, थैंक यू। ओके, तो पहले से हम लोग जो प्रीपोजिशन कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम लोग फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले प्रीवियस को हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो क्या आपको याद है मैं पूछूं? यस और नो? ओके, तो फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके नेक्स्ट वीक में मिंजू मैम ने कुछ करवाया, तो हम सारी चीजों को रिवाइज करते हुए आज कुछ नया सीखेंगे जो आपके सामने है। तो आपके सामने क्या है पहले बताओ? पहले क्या है? टू। दूसरा क्या है? डाई। तीसरा क्या है? विथ। नंबर 4 पे क्या है? अमॉन्ग। नंबर 5 पे क्या है? बिटवीन। और लास्ट नंबर 6 पे क्या है? ओके, तो ये सब चीज आज का हमारा टॉपिक है, बट पहले हम लोग प्रीवियस चीजों पे जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डे जो बैलून के साथ एक्टिविटी किए थे, तो फर्स्ट डे हम लोग स्टार्ट किए थे अप एंड डाउन से। क्या स्टार्ट किए थे? अप एंड डाउन से। तो अप कहाँ जाता है? किधर दिखाता है अप? अप का पोजीशन बताओ, अपने आप से बताओ पोजीशन। ऊपर। अप कहाँ से जाता है? ऊपर की ओर। जब हम डायरेक्शन बताते हैं तो अप हो जाता है ऊपर। जब हम नीचे का डायरेक्शन बताते हैं तो क्या यूज करते हैं? डाउन। क्या यूज करते हैं? डाउन। फिर मैंने बताया था डस्टबिन में बैलून जब अंदर गया था तो क्या यूज किया था हमने? इन। नेक्स्ट था जब हमारा हारमोनियम टेबल पर रखा हुआ था तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था हमने? ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था? ऑन। उसके बाद नेक्स्ट डे मैम ने बताया था आपको सिंस, फॉर, डिसाइड एंड डिसाइड। तो इन और एट ऑल्सो। तो मैम ने बताया था एट कहाँ यूज होता है, ये बताओ। टाइम के लिए कब यूज हुआ था? मैम ने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था पीरियड को, समय को। वो बताओ वो कौन सा टाइम था? बिल्कुल, सुबह में जो भोर का समय होता है, डाउन एंड डस्ट, मैम ने बताया था ना। तो वहां हम क्या यूज करते हैं? एट। नेक्स्ट हो गया सिंस। सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? निश्चित समय के साथ। बिल्कुल निश्चित समय जब रहे 2005, 2015, ऐसे जब अभी 2022, तो बिल्कुल निश्चित समय रहे तो क्या यूज करेंगे? सिंस। और एक पीरियड ऑफ टाइम जब हो जाता है तो जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करने के लिए चले जाएंगे? फॉर। जब समय अनिश्चित रहता है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, ऐसे जब चीजें अनिश्चित रहती है तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर। क्या यूज करते हैं? फॉर। तो ये हमारी पुरानी रिविजन हो गई। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हमारे पास कितने प्रीपोजिशन है? टोटल 6। नंबर कितने होंगे? 6। तो हम आज स्टार्ट करेंगे बिटवीन से। किससे स्टार्ट करेंगे? बिटवीन से। तो ठीक है, पहला हो गया बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बीच में। हम जब दो चीजों की तुलना करते हैं, जब दो चीजों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो हम वहां यूज करेंगे बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बीच में। नंदिनी अब मैं अगर पूछूं कि साहिस्ता और नंदिनी कहाँ है तो आंसर क्या होगा? किसके साथ साइड में है? ये कौन है? साहिल के दोनों तरफ है ना। तो मैं अगर बोलूं कि नाम ही बोल, साहिल कहाँ खड़ा है? साहिल इज बिटवीन साहिस्ता एंड नंदिनी। साहिल इज स्टैंडिंग बिटवीन साहिस्ता एंड नंदिनी। तो जब दो लोगों के बीच में कोई आएगा, कोई प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन। तो याद रहेगा दो लोगों के बीच में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? बिटवीन। ओके, चलो नेक्स्ट बताते हैं।
नेक्स्ट हो गया एमोंग। नेक्स्ट क्या हुआ? एमोंग। ये प्रीपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब भीड़ में रहते हैं, जब एक दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम यूज करते हैं एमोंग। ठीक है, क्या यूज करेंगे? एमोंग। तो अगर हम एमोंग का यूज करते हैं तो हम इसे खड़ा कर देंगे यहाँ, इस भीड़ में खड़ा कर देंगे, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा बच्चे हैं। क्या है? दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एमोंग यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जब दो चीजों के बीच में तुलना होगी तो क्या यूज करेंगे? बिटवीन। और जब दो से ज्यादा चीजें यूज होगी तो क्या, कहाँ यूज करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन? एमोंग। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताते हैं टू। नेक्स्ट क्या है? टू। टू का यूज होता है कहीं जाने के सेंस में। टू का यूज कहाँ होता है? जाने के सेंस में। आई गो टू स्कूल डेली। जब हम स्कूल जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। कहीं जाने के सेंस में टू यूज होता है। दूसरी बात ये है कि जब हम कोई क्रिया के रूप में जब हम टू को यूज करें एज ए वर्ब, जो कोई काम होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है? वर्ब। क्या हो जाता है? वो वर्ब हो जाता है। तो वहां भी हम टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू ओपन द डोर। मैं दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ, तो वहाँ कौन सा काम हो रहा है? खोलने का काम हो रहा है। आई एम गोइंग टू कैच अ माउस। मैं चूहे को पकड़ने जा रहा हूँ, तो कौन सा काम हो रहा है? पकड़ने का। तो जहाँ कोई काम होता है, कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो रही हो, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। तो दो सेंस क्लियर हुआ। अगर कहीं हम जा रहे हैं तो जाने के सेंस में क्या यूज करेंगे? टू। अगर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे? टू। कोई चीजों से रिलेटेड हो तो। ओके, समझ में आया सबको? ओके। नंबर 4 क्या हो गया? बाई। नंबर 4 क्या हो गया? बाई। बाई का यूज करते हैं के द्वारा। कोई चीज किसके द्वारा हो रहा है वहां हम यूज करते हैं एज ए पैसिव वॉइस बाई। क्या यूज करते हैं? बाई। मान लो कोई घर बना हुआ है, एक लड़का है मोहन, उसने एक घर बनाया है, तो क्या कहेंगे? दिस हाउस इज मेड बाय मोहन। ये घर किसके द्वारा बना हुआ है? मोहन के द्वारा। तो वहां कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा द्वारा के लिए? बाय। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी यूज करते हैं। जब हम समय बताते हैं तब बाय 9 o'clock, बाय संडे, ये सब के लिए हम भी बाय का यूज करते हैं। तो इसका भी दो यूज हो गया, पहला के द्वारा और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी समय को दर्शाने के लिए। अगर हम एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं कि इस समय करना है तो भी हम ये बाय का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? ओके। उसके बाद बताते हैं विथ। ये क्या है? विथ। विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। क्या होता है? के साथ। किसी भी चीज के साथ अगर हम कोई चीज यूज करें तो ये होगा विथ। मान लो पहले हम यूज, इसका मेन यूज भी होता है जब कोई चीज हमारे हाथ में रहता है। मान लो कि हम पेन से यूज कर रहे हैं, मान लो हम पेन से लिखते हैं तो पेन के साथ लिखते हैं, है ना? तो आई एम राइटिंग, क्या होगा? आई एम राइटिंग डैश अ पेन। तो क्या होगा वहां पे? क्या यूज करेंगे? विथ। आई एम राइटिंग विथ अ पेन, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ना? उसके बाद किसी औजार के साथ भी हम जब इसको यूज करते हैं, औजार समझते हो? जैसे कि चाकू, ये सब औजार ही हुआ ना कोई चीज काटने वगैरह के लिए। आई विल कट अ केक डैश द नाइफ। तो वहां यूज क्या करेंगे? विथ अ नाइफ। आई विल कट अ केक विथ अ नाइफ। मैं एक केक काटूंगा चाकू से। तो वहां भी क्या यूज होगा? विथ। अगर हम किसी के साथ कोई काम करते हैं, मैं कहूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो वहां क्या कहेंगे? आई एम ऑलवेज विथ यू। आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसके 3 यूजेस मैंने आपको बताया। अगर आप किसी के साथ हो तो वहां क्या यूज करेंगे? विथ। अगर किसी कोई काम किसी औजार के द्वारा किया जाता है तो क्या यूज करेंगे? विथ। या फिर कोई चीज हमारे हाथ में हम होल्ड करके रखते हैं
करेंगे? विद। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हो गया फ्रॉम। फ्रॉम का मीन्स होता है से। फ्रॉम का मीन्स क्या हो गया? से। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। मान लो आप घर से आते हो, आई एम कमिंग दैट हाउस, तो क्या वहां यूज करेंगे? फ्रॉम हाउस, क्योंकि आप घर से अलग हो रहे हो। क्या हो रहे हो? घर से अलग हो रहे हो। द ट्रेन हैज लेफ्ट दैट द स्टेशन, तो क्या होगा? फ्रॉम द स्टेशन। जो ट्रेन है आपके स्टेशन से छूट रही है, अलग हो रही है ना, स्टेशन से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो जो चीज अलग होने के सेंस में होता है तो वहां हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है? या फिर किसी चीज का सोर्स भी जब हम बताते हैं, किसी चीज का उद्गम स्थान, कोई चीज कहीं से जब स्टार्ट होती है तो वहां भी हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। अगर हम कहें गंगा कम फ्रॉम द हिमालयज, द गंगा कम फ्रॉम द हिमालयज, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय क्या हो गया? उसका सोर्स। क्या हो गया? उसका सोर्स हो गया। तो सोर्स कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी वहां भी हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। तो सब तुमको समझ में आई ये बात? तो पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा क्या था? एमॉन। नंबर 3 क्या था? नंबर 3 टू। नंबर 4 क्या था? बाई। नंबर 5 क्या था? विद। और नंबर 6 क्या था? फ्रॉम। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट डे मैं फिर पूछूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।